होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1210 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बच्चा बहुत क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हर एक टाइप का मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोज लेके आती हूँ, और 1211 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो बच्चे बैच शुरू हो चुका है हमारा फॉर आरआरबी। आप इस नंबर पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो मंथ एंड के लिए बैचेस पे ऑफर चल रहे हैं। 499 का बैच है एक मेरे पास, जो कि है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जो 499 इसकी फीस थी, अब वो ऑफर पे हो चुकी है 1399। और एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जिसकी फीस थी 2499, और अब ये ऑफर में हो चुकी है 2399 बच्चा। ठीक है, सो ये डिफरेंस क्या है कि ये जो बैच है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, तो वो आएंगे, हम करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। सो प्रॉपरली लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। जो ये थ्योरी वाला बैच है, ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन हर एक सब्जेक्ट की हम थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। सो ये जो बैच है ना, ये फुल बैच है 2399 में। तो 2 दिन है आपके पास, आप आज ही इनरोल कर सकते हो, 31 कल तक ये ऑफर रहेंगे। मंथ एंड के ऑफर है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस जो है वो 3 मंथ्स के हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस है। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1211 है। A nurse encourage a post-operative patient to move his legs, contracting the leg muscle help prevent which post-operative complication। तो एक post-operative patient को आप encourage कर रहे हो कि वो अपनी legs की movement करे। ये movement उसे क्या चीज़ हेल्प करेगी कम करने में, और कॉम्प्लिकेशन, कौन सी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेगी? सो पल्सी या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप लेग्स को प्रॉपरली मूव करोगे बेड पे, तो देखो बेड जो ये ज़्यादातर हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, आपने डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नाम सुना होगा। ठीक है, फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है, बेड रिडन पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो उनमें ये हमें देखने को मिलती है। ये जो पेशेंट है, इसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो कि चाहे वो बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, अगर वो एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकता है, ठीक है ना, एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकता है, तो वो खुद से क्या करे, अपनी लेग्स को मूव कराए। अगर पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो आप उसे पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते हो, मतलब आप खुद उसे एक्सरसाइज करवाते हो, ताकि उसको ये जो कॉम्प्लिकेशन है कभी भी फॉर्म ना हो, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है प्रिवेंट हो जाए। बिकॉज अगर कोई पेशेंट बेड रिडन होता है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीमेल पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद गनोरिया, द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो, एक फीमेल पेशेंट है, उसको गनोरिया हो गया, नसेरिया गनोरिया, एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इनमें से क्या चीज आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी? लोअर एब्डोमिनल पेन, मसल रेजिडिटी, एंड अनस्टेडी गेट, रेडिश रैश ऑन द इनर थाई। सो लोअर एब्डोमिनल पेन जो है सबसे पहले हमें गनोरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। जो उसका लोअर एब्डोमेन होता है वो ज़्यादा पेन करता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है। ठीक है, और पेशेंट को वो जब चेक कराने जाता है, अपने ब्लड टेस्ट कराता है, तो उसे फिर क्या जो प्रॉब्लम निकलती है, दैट इज गोनोरिया। जब भी अनप्रोटेक्टेड, विदाउट प्रोटेक्शन, और एक विदाउट जो है आप प्रोटेक्शन इंटरकोर्स करते हैं, और अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, आप केयर नहीं करते हो, तो ये डिसीज कंडीशंस इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, मेन असेस करोगे लोअर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट है, while talking to her client, nurse came to know that the client moved from one idea to another which are not related. This phenomena is called as। तो जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो आप ये देखते हो कि क्लाइंट अपने एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे चले जाता है, और वो दोनों आइडियाज जो है एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये फिनोमिना क्या बताता है? इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग की है, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी पूछ सकते हैं। सो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। इकोप्रेक्सिया क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, किसी भी
जैसे कि आप कोई पेशेंट के सामने बैठे हो, अगर आप अपना हैंड हिलाओगे तो वो भी अपना हैंड हिलाएगा, अगर आप अपना हेड हिलाओगे तो वो भी रिपीट करेगा व्हाट एवर एक्शन यू आर डूइंग, ठीक है। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो, उसकी रेपिटेशन को हम कहते हैं इकोप्रेक्सिया। सर्कमस्टेंशियलिटी होती है कि आपने पेशेंट को क्वेश्चन पुट किया कि आप क्या कर रहे हो, वो घुमा फिरा के आंसर देगा पर आंसर दे देता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्कमस्टेंशियलिटी। एक सर्कल बनाता है अपने थॉट्स का, जैसे कि आपने उससे पूछा आपका क्या हाल है, तो वो बोलेगा मेरा हाल ठीक है, मैं कल वहां घूमने गया था तो ऐसे है वैसे है वैसे है, अब मैं ठीक फील कर रहा हूं, मेरा हाल ठीक है। मतलब प्रॉपर आंसर वो है आपको एट द एंड दे देगा, पर घुमा फिरा के जो है आंसर देगा, दैट इज कॉल्ड एन सर्कमस्टेंशियलिटी। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि पेशेंट वन आइडिया से दूसरे आइडिया को मूव करता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जो है 4 A's में 1 A है, ठीक है। जो हमने 4 A's पढ़े हुए हैं ना, एम्बीवेलेंस, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और आर्टिस्टिक थिंकिंग, सो उनमें से जो है फर्स्ट एक ए जो सॉरी ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है। सो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन ही आप इस पेशेंट में देखोगे जो कि वन आइडिया से मूव करेगा अनदर आइडिया पे, और वो दोनों आइडियाज जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। आपको इकोप्रेक्सिया से भी क्वेश्चन आ सकता है, सर्कमस्टेंशियलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर ऑफ द इमरजेंसी नर्स इफ द पेशेंट कम विद अ बर्न ऑन हिज चेस्ट एरिया। तो इमरजेंसी नर्स क्या करेगी अगर पेशेंट जो है आता है इमरजेंसी एरिया में, बर्न जो है उसके चेस्ट एरिया पे है, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्लीनिंग वूंड, मेंटेनिंग एबीसी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द पेशेंट। तो सबसे पहले मेंटेनिंग एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इज योर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, बिकॉज देखो एरिया डिपेंड करता है बर्न का। अगर बाई चांस पेशेंट का जो एरिया है वो लेग्स और आर्म्स होती तो आप क्या करते, पेशेंट का फ्लूइड रिप्लेसमेंट और वूंड क्लीनिंग करते, पर यहाँ पे जो एरिया है वो चेस्ट एरिया है, और चेस्ट एरिया में सबसे पहले आपको एयरवे का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें एबीसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन जो है आपको सबसे पहले मेंटेन करनी है, और जब भी आपको बर्न का क्वेश्चन आए ऐसा सा, तो आपको एरिया जरूर देखना है कि किस एरिया का बर्न है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपको आगे उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन करनी है। नेक्स्ट है, 3-year-old child is admitted with a partial and full thickness burn over 30% of the body with significant adverse outcomes ड्यूरिंग फर्स्ट 48 शुड बी प्रिवेंटेड। तो देखो कितना फुल थिकनेस और पार्शियल बर्न है, 30% ऑफ द बॉडी पेशेंट की बर्न हो गई है, एडमिट है। तो पहले 48 आवर्स में आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, सो शॉक, निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपरटेंशन। तो 30% ऑफ द बॉडी बर्न है जिसमें पार्शियल और फुल थिकनेस बर्न है। सो ऑब्वियसली पेशेंट का फ्लूइड लॉस बहुत हुआ होगा और पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। सो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा इज योर शॉक। तो आंसर जो राइट को टिक करोगे इज ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करोगे, क्योंकि देखो फर्स्ट 48 आवर्स में आपका काम भी क्या रहता है कि आप लोग पेशेंट का फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है ना। फ्लूइड रिप्लेसमेंट तभी होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी हम क्यों करते हैं, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए ही फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं ना, क्योंकि पहली कॉम्प्लिकेशन ही क्या है, शॉक बर्न की। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप लोगों को बैचेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। मंथ एंड पे ऑफर लगे हुए हैं दोनों बैचेस पे। जो 1499 का बैच था वो हो चुका है 1399 का, और 2499 का बैच जो था जिसकी फीस थी वो हो चुका है 2399 का। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो 1500 फॉर, अब जो है 1400 फॉर 3 मंथ्स ओनली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि 200 प्लस रहेंगे हर सब्जेक्ट से, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको मेरे से प्रॉपरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 0 से स्टार्ट करना है, मतलब कि बेसिक भी क्लियर करना है, तो आप ये 3 मंथ्स का फुल बेसिक थ्योरी बैच फॉर आरआरबी ज्वाइन कर सकते हो। नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपको प्रॉपरली करवाए जाएंगे, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A hospitalized patient is disoriented and actively psychotic. Which of the following will be the plan for nursing intervention? तो एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड है और साइकोटिक है, तो इनमें से क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप प्लान करोगे? आपके पास ऑप्शन है रिक्वेस्ट दैट द पेशेंट इंटरेक्ट विद द पीयर, इनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन यूनिट प्रोग्राम, रियलिटी ओरिएंटेशन, इन्वॉल्वमेंट इन द मिलियो. सो पेशेंट सबसे पहले तो ओरिएंटेड नहीं है. सो जब भी आपको ओरिएंटेड नहीं रहता पेशेंट, ये दिखता है, पहले तो उसे रियलिटी ओरिएंटेशन कराओ कि वो कहाँ पे है, क्या टाइम हो रहा है, कौन सी प्लेस है, कौन सा पर्सन है. सो सबसे पहले अगर डिसओरिएंटेशन आपको दिख रहा है पेशेंट में, साइकोटिक को भी छोड़ दो, डिसओरिएंटेशन दिखा है, पहले ओरिएंट कराओ पेशेंट को. नेक्स्ट है आफ्टर थायराइड सर्जरी पेशेंट सो कार्पोपीडल स्पाज्म, दिस साइन इंडिकेट. तो थायराइडेक्टमी के बाद, मतलब थायराइड रिमूव हुआ है उसके बाद पेशेंट को कार्पोपीडल स्पाज्म हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, वेरी लो थायराइड हार्मोन लेवल, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेसीमिया, टेटने. सो यहाँ पे क्या हो चुका है भाई? कार्पोपीडल स्पाज्म, पैराथायराइड ग्लैंड्स का रिमूवल हो गया है. क्या हो गया है? पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया, टेटने के साइन देखने को मिल रहे हैं. पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से कार्पोपीडल स्पाज्म देखने को पेशेंट को मिल रहा है. दिस इज द साइन ऑफ अ टेटने. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. पेशेंट इज अ केमिकल बर्न, द बेस्ट इनिशियल एक्शन इज. तो केमिकल बर्न हुआ है, मतलब कोई केमिकल के साथ उसका बर्न हुआ है, तो आपका इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? रोल द पेशेंट इन द ब्लैंकेट, फ्लश द एरिया विद कॉर्पस अमाउंट ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन. इफ केमिकल इज एन एसिड न्यूट्रलाइज विद द बेस, मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द केमिकल. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अगर केमिकल बर्न है तो उसको नॉर्मल सलाइन से, सबसे पहले वाटर और नॉर्मल सलाइन से, टैप वाटर से उसको क्लीन करो. केमिकल को क्लीन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्किन के अंदर जाता रहेगा उतना ज्यादा स्किन को बर्न करता रहेगा. सो जब भी केमिकल बर्न होता है, सो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि आप पेशेंट के वूंड को क्लीन करो, फ्लश आउट करो. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज अ रिस्क फॉर डेवलपिंग CAD, कोरोनरी आर्टरी का रिस्क इसमें से किस पेशेंट को है? ऑप्शन है एबनॉर्मल अबव वेट, रूमेटिक फीवर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वॉल रिपेयर, या फिर ड्रिंकिंग हॉट सूप. सो ऑब्वियसली अगर ओबेसिटी है तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, रिस्क होता है. नेक्स्ट है एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर क्लाइंट विद एंग्जाइटी वुड बी. तो अप्रोप्रिएट गोल क्या रहेगा एक क्लाइंट के लिए जिसको एंग्जाइटी है? वेंटिलेट हर फीलिंग्स टू द नर्स, इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, learn self-help technique for reducing anxiety, become desensitized to past trauma. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर पेशेंट को एंग्जाइटी है तो अप्रोप्रिएट गोल इस क्लाइंट के लिए आपका क्या रहेगा. ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देती हूँ. मम्स जो है वो इफेक्ट करता है पैराटॉइड ग्लैंड्स को. ठीक है, सो मम्स जो है इफेक्ट किसको करता है? पैराटॉइड ग्लैंड्स को. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वन लाइनर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. आई नो आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट रेगुलर वीडियो आएगी, चाहे लेट ही आए पर आपको ज़रूर कंटेंट प्रॉपर मिलेगा, रेगुलर मिलेगा. ठीक है, और अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नंबर आपके पास है, आप इन नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच. इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है. 1499 का बैच मंथ एंड ऑफर में 1399 का हो गया है. 2499 का बैच मंथ एंड ऑफर में 2399 का हो गया है. तो अभी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेज हैं, लाइव क्लासेस भी आप लगा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी आपको रोज मिलेंगी. 3 मंथ्स के दोनों बैचेज हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं. तो विदाउट एनी डिले आज ही आप इस नंबर पे मेरे से बात करके कोई भी अपना डाउट क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलती हूँ कल की वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.